एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मंगल ग्रह जो है अग्नि तत्व का ग्रह है। इसकी जो प्रकृति है वो पित्त टाइप की है और मंगल जो ग्रह है ये शुष्क ग्रह है। मंगल जो है इसका कारतत्व जो है, इसमें शक्ति होती है, बल है, इसमें भू संपत्ति का कारक है, कृषि कार्य के लिए है और छोटा भाई बहन का कारक है। ये पराक्रम है, इच्छा है और साथ साथ में सेनापति है। तो इस तरह से ये कारतत्व लेके मंगल को दिया गया है। जब भी ये मंगल जो ग्रह है ये मांगलिक योग भी बनाता है। ये पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, 12 भाव में मंगल हो तो ये मांगलिक योग बनाता है। परंतु मंगल मांगलिक योग का जो निष्फल हो जाता है अगर मंगल आपके कुंडली में 100 राशि का है, ये मित्र राशि का है। मित्र राशि मतलब ये 9 और 12 धनु राशि में हो, फिर उच्च राशि का है और नीच राशि का है तो ये थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, मंगल दोष नहीं होता है। जब भी इन भावों में मंगल दोष बनता है और इस पे शुभ ग्रह, मान लो शुक्र ग्रह की दृष्टि आ जाती है जहाँ पे मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो वो निष्फल हो जाता है। ऐसे ही अगर गुरु ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो भी वो निष्फल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो राशियाँ हैं, शुभ राशियाँ 2 नंबर और 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर में भी अगर मंगल बैठा है तो ये दोष को, प्रभाव को कम कर देता है। उसको मांगलिक योग नहीं कहेंगे। इस तरह मंगल के जो दोष है वो कम हो जाता है। दूसरे भाव में मंगल को भी अच्छा नहीं बताया गया क्योंकि ये जो है ये दूसरे भाव में बैठ के कुटुंब से, वहाँ से चौथी दृष्टि से पंचम भाव और फिर 7वीं दृष्टि से अष्टम और 8वीं दृष्टि से 9वां भाव, इन भावों को प्रभावित करके ये उसके फल को खराब कर देता है। तो इस तरह से द्वितीय भाव के मंगल को भी अच्छा नहीं कहा गया है। 10वें भाव का मंगल को बहुत अच्छा माना गया है। अगर 10वें भाव में मंगल है तो ये कुलदीपक योग भी बनाता है, तो ये अच्छा योग बनाए गए। और मंगल शनि अगर 10वें भाव में रहता है तो बहुत से जो व्यक्ति हैं संघर्ष करके ऊपर आके अपना बिजनेस स्टार्टअप जो करते हैं बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाते हैं अगर मंगल शनि का योग 10वें भाव में होता है तो। इसलिए उपचय स्थान जो होते हैं, पहला भाव जो कुंडली का जो लग्न कुंडली है उसका जो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ये उपचय भाव कराते हैं। अगर उपचय भाव में अगर मंगल है तो ये भी आपको अच्छी ऊंचाइयों पे संघर्ष के साथ में, और जो आपकी जैसी जैसी उम्र बढ़ती है आपको उन्नति प्राप्त होती है। तो मंगल का काम ये है उपचय भाव में। इस तरह से मंगल का जो है तमोगुणी है, ये क्षत्रिय जाति का है और ये क्रुद्ध है, क्रोधी है, स्फोटक है, आदि युद्ध स्थल है, यहाँ पे इनका कारतत्व है। तो इस तरह से मंगल को आप देख सकते हैं। मंगल जो ग्रह है ये अगर कुंडली में युति बनाता है शनि से, तो शनि और मंगल की युति जो बनती है कुंडली में, अगर ये आपके शनि मंगल की युति भयंकर दुर्घटनाएं का योग बना देती है। अगर ये धन भाव में मंगल और शनि की युति होती है तो कुटुंब का से नाश करता है। तृतीय भाव में जो है ये अकाल मृत्यु का कारक बन जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की युति रहते हैं तो ये चतुर्थ भाव के कारतत्व जो है आपका भूमि, वाहन आदि का, उसमें प्रॉब्लम करता, हानि करता है। पंचम भाव में गर्भपात करवाता है, उदर पीड़ा देता है। छठे भाव में शत्रु से
शत्रु भय को दूर करता है। और सप्तम भाव में ये जो आपकी वाइफ के घर में है सप्तम भाव में, तो यहाँ पे भी झगड़ा आदि करवाता है। अष्टम भाव में मंगल शनि की युति को धन नाश का कारण बताया गया है। नवम भाव में पितृ सुख में बाधा करता है। इसी तरह से दसम भाव में ये जो है, ये संघर्ष के बाद में आपको उन्नति करवाता है। और यो आपके 11वें भाव में संतति के हानि करवाता है, तथा यो भाव में ये निर्धनता, कर्ज वगैरह बढ़ा देता है। तो इस तरह से शनि के अगर अच्छी स्थिति में नहीं है इन भावों में, अगर वो सौ राशि का, मित्र राशि का, उच्च का नहीं होके अगर इस तरह से वो शनि मंगल की युति बन रही है तो वो अच्छा फल नहीं देगा। इसी तरह से शनि मंगल की युति छठे आठे भावों में शत्रु राशि में होने से भी अच्छे फल नहीं आपको प्राप्त होंगे। ये बताया गया है कि वक्री जो मंगल होता है वो आपको अगर कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर के काम में लगे हुए हैं तो वो तो अच्छा क्रय विक्रय करके आप अपनी भूमि को करके आप अच्छा बिजनेस करते हैं। सिंह राशि में इसका वक्री मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है कि सिंह लग्न में अगर वो वक्री मंगल है और अच्छे भाव में है, केंद्र में त्रिकोण में है, तो ये जो है वो सिंह लग्न में ये आपका नवम भाव का स्वामी होता है और चौथे भाव का स्वामी होता है। तो ये वक्री शनि आपको, अगर आप भूमि का बिजनेस करते हैं, आप क्रय विक्रय का करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा आपको फल देगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी अगर शनि का जो धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है और लग्नेश है, अगर ये चर राशि में है तो ये विदेश से भी आपको लाभ दिलाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेष और धनु राशि में अगर है तो ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये मेष में 100 राशि का होता है, सिंह में अपने मित्र की राशि में और धनु में भी अपनी मित्र राशि में होता है। तो ये अच्छा योग देता है आपकी कुंडली में। ये मिथुन राशि का मंगल जो है जो आपको वक्ता बना देता है, और तुला राशि का मंगल आपको स्फूर्ति प्रदान करता है। इस तरह से तीसरी राशि जो है मिथुन राशि, 7वीं राशि जो है आपकी तुला राशि और 11वीं कुंभ राशि में मंगल जातक को अहंकारी बना देता है। तो और गुरु के साथ अगर हो जाता है तो बढ़ चढ़ कर हो जाता है ये। अब जैसे मेष पहला भाव जो है और तीसरा भाव और छठे भाव में ये आपको साहस देता है, वीरता देता है और झगड़ालू प्रवृत्ति भी प्रदान करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरे और छठे भाव की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल की बात कर रहे हैं, तो ये आप सैनिक लोग हैं, सिपाहियों के लिए अच्छा योग देता है। कुंडली में मांगलिक स्थान पे मंगल रहता है तो उसका हमने बताया कि किस तरह से उसके प्रभाव नहीं होंगे। अगर वो 100 राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि के होने से वो मंगली दोष का प्रभाव नहीं आता है। और जो कई बार बताया गया है कि मंगल के जहाँ पे मांगलिक दोष बनता है वहाँ पे अगर आपका सूर्य है, शनि है, राहु है तो उसके प्रभाव को ख़त्म करता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसको नहीं मानते हैं हम, ऐसे शास्त्रों में भी बताया गया है। तो हमने देखा कि लाभ में और पंचम भाव में ये और द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में ये जो है मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेष, धनु, मकर राशि का मंगल 10वें भाव में है तो ये अच्छा फलदायक होता है। तो आपने आज हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से मंगल ग्रह का आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और
मंगल जो है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति कराने का भाव है मंगल, तो मंगल जो तीसरे भाव का भी कारक है, तो जहाँ से इच्छा है आप कर सकते हैं। और जो 11 भाव में मंगल है तो वो इच्छा पूर्ति करवा देता है। तो तीसरे और 10वें भाव का मंगल जो है वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करा देता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से मंगल ग्रह आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आपको इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं मांगलिक दोष का परिहार आदि के बारे में, तो हमारे वो वीडियो उपलब्ध है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड की जो यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे उपस्थित वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। आपने वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।